सुप्रभात बच्चों, आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.4 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। पहला का पहला में प्रदत्त बहुपद px इक्वल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसके साथ आपको तीन संख्या 1/2, 1 एवं -2 दिया हुआ है। हमें जांच करनी है कि क्या ये तीनों संख्याएं इस बहुपद का शून्यक है। तो हम बारी बारी से इस बहुपद में x के जगह पर इन मानों को रखेंगे। यदि इन मान को रखने के बाद बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो ये संख्याएं इन बहुपद का शून्यक होगा। यदि शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम x के जगह पर 1/2 रखते हैं। p 1/2 इक्वल 2 इंटू 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 4, यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 से भाग करेंगे, 4 में 2 दूनी 4, फिर 2 को 5 से गुना करेंगे 10 प्लस 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा आपको 2, यानी 4 दूनी यहां पर हो जाएगा 8, 8 1 9 1 10, 10 माइनस 10 बट्टे 4, यानी 0/4 इक्वल क्या हो गया 0। यहाँ पर क्या देखते हैं, जब हमने इस बहुपद में x का मान 1/2 रखा तो इसका मान शून्य आ गया, अर्थात 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। फिर हम 1 रखते हैं, तो p1 इक्वल ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, यानी 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पर भी हमने क्या देखते हैं कि x का मान जब हमने 1 रखा तो बहुपद का मान शून्य आ गया, अर्थात 1 जो है ये भी इस बहुपद के शून्यक होंगे। फिर -2 रख करके देखते हैं, p -2 ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का पावर 3 प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 इंटू -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 को -8 से गुना करेंगे -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, यानी -16 प्लस 16 इक्वल 0। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हमने x का मान -2 रखा तो इस स्थिति में भी बहुपद का मान शून्य आया है। अतः संख्याएं 1/2, 1 एवं -2 बहुपद का शून्यक होंगे। फिर इसके बाद कहते हैं शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। पुनः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध।
पहला संबंध शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चूंकि 1/2 1 और -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, तो 1/2 हो जाएगा अल्फा, 1 हो जाएगा बीटा, -2 हो जाएगा गामा। यानी ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस -2, यानी ये हो जाएगा आपको 1/2 प्लस 1 -2, यानी 1 प्लस 2 -4/2 इक्वल हो जाएगा 3 -4/2, यानी -1/2। तो -1 जो है -1 यानी 1 जो है एक्स स्क्वायर का गुणक है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणक b कहलाता है। ये हो जाएगा -b/2 जो है एक्स क्यूब का गुणक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणक a कहलाता है, यानी -b/a, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणक बट्टे एक्स क्यूब का गुणक। ये हुआ शून्यकों और गुणांकों के बीच में पहला संबंध, यानी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल जो होता है वह -x² का गुणक बट्टा x³ का गुणक, यानी -b/a होता है। ये हुआ आपका पहला संबंध। फिर दूसरा संबंध है दो लगातार शून्यकों के गुणनफलों का योग, अर्थात अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इक्वल। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2, तो 1/2 इंटू बीटा का मान 1, फिर प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 गुने -2 प्लस गामा इंटू अल्फा यानी -2 गुने 1, यानी अल्फा है 1/2। ये हो जाएगा आपको 1/2 -2, 2 से 2 कट जाएगा, -1, यानी 1/2 -3। ये हो जाएगा आपको 1 -6/2, यानी -5/2। अब यहाँ पर देखिए -5 क्या है, x का गुणक है और x का गुणक c होता है, और 2 जो है x³ का गुणक है, x³ का गुणक 1 होता है, यानी ये हो जाएगा आपको c/a, यानी x का गुणक बट्टा में x³ का गुणक। फिर तीसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान 1/2 इंटू 1 इंटू -2, ये हो जाएगा आपको -4/2। अब 2 से इसको काट देते, 2 दूनी 4, यानी -2। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, सॉरी इस 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब इसको हम क्या करते हैं, -1 को ऊपर नीचा यानी अंश एवं हर में 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2/2, -2 यानी -d, ये हो जाएगा -d बट्टा a, यानी माइनस अचर पद बट्टा में x³ का गुणक। तो ये हुआ आपका शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो इस प्रकार पहला का जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन के 2 भाग था। पहला भाग में चेक करना था कि ये संख्याएं इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। हमने बारी बारी से x के जगह पर 1/2, 1 और -2 को रखा। हर एक स्थिति में आपने क्या देखा कि बहुपद का मान जो है शून्य आ जाता है, यानी जब हमने x के जगह पर 1/2 रखा तो बहुपद का मान शून्य आ गया। जब x के जगह पर 1 रखा इस स्थिति में भी बहुपद का मान शून्य आ गया। जब x के जगह पर -2 रखा इस स्थिति में भी बहुपद का मान शून्य आ गया। अतः 1/2, 1 एवं -2 क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा।
फिर दूसरा भाग था शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणक बट्टे एक्स क्यूब का गुणक। तो पहला संबंध हुआ। दूसरा संबंध दो लगातार शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, यानी यह होता है एक्स का गुणक बट्टे एक्स क्यूब का गुणक यानी CYA। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात तीनों शून्यक को जब हम गुणा करेंगे तो उससे आपको क्या संबंध निकलेगा गुणांक के साथ, माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणक। ये हुआ शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। इसी प्रकार आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः -2, -7, -14 हो। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे होगा। यदि अल्फा, बीटा एवं गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना आ जाएगा 2। ये हुआ शून्यकों का योग। फिर कहते हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा -7। फिर कहता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा -14। अब लिखेंगे सूत्र से त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल 0। इस आधार पर ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए 2 है, ये हो जाएगा 2x²। फिर है अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, इसका मान -7 है, यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा -7x। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 है, -14 इक्वल 0। ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² -7x प्लस 14 इक्वल 0। ये हो गया आपको त्रिघात समीकरण। इसलिए संगत बहुपद इक्वल, बहुपद में क्या करेंगे, इस समीकरण में जो इक्वल 0 लगा हुआ इस 0 को हटा देंगे, इस त्रिघात समीकरण का संगत बहुपद हो जाएगा, यानी x³ माइनस 2x² -7x प्लस 14। यही हो गया आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, प्रदत्त बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 त्रिघात बहुपद ax³ प्लस त्रिघात बहुपद के
व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा कितना 1, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर हो जाएगा 1। अब दिया हुआ है चूंकि a माइनस बी, a और ए बी इसके शून्यक है। अब शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। ये होता है -b/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल हो जाएगा -b/a। अब यहां पर 3 शून्यक a माइनस बी, a प्लस बी है। अल्फा ये होगा, बीटा ये होगा, गामा ये होगा, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b बराबर होगा -b/a। b का मान -3 है, तो -3 बटा a का मान 1, या यहां जगह a माइनस बी प्लस a प्लस b बराबर 3। b से b कट जाएगा, a प्लस a 3a इक्वल 3 हो जाएगा, या a इक्वल 3/3 कट जाएगा 1, यानी a इक्वल क्या हो जाएगा 1। एक आंसर आपका ये आ गया a का मान। पुनः शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है -d/a, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -d/a। अल्फा का मान है आपको a माइनस बी इंटू a इंटू गामा a प्लस b बराबर -d/a। d का मान देखिए 1 है, तो -1/a, a का मान 1 है, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए a का मान 1 निकला है, यहाँ पर एक जगह पर 1 रख देंगे, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर होगा -1, या 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर -1, या 1 देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, या -b² बराबर -1, या -b² बराबर -2, माइनस से माइनस हट जाएगा, b बराबर हो जाएगा √2, यानी b बराबर हो जाएगा ±√2, तो b का मान ये हो गया। तो इस प्रकार a का मान जो होगा वह 1 होगा और b का मान क्या आ जाएगा ±√2, यानी a बराबर 1, b बराबर ±√2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग अगले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 4 एवं 5 का सॉल्यूशन जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।